नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 के अंदर किसी कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी को किस प्रकार से दूसरे रेडियो पर ट्रांसफर करते हैं और किस प्रकार से ज्वाइन कराते हैं। तो सबसे पहले हम संबंधित जिस रेडियो से आईडी को ट्रांसफर करना उस रेडियो की IFMS 3.0 पर लॉगिन करते हैं। या एक्सेस वर्क स्पेस को खोलने के बाद में हम उस संबंधित डेस्क को ओपन करते हैं जिसमें डीडी रोल अटैच है। फिर यहाँ पर हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट और यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट। यहाँ हम रिलीविंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट के अंदर रिलीविंग पर क्लिक करेंगे तो वो संबंधित कार्मिक हमारे सामने शो हो जाएगा जिसका ट्रांसफर करना। उसके जस्ट सामने जो ये रिलीव आइकन है, इस रिलीव आइकन पर आप क्लिक करोगे। जैसे वहाँ सामने रिलीविंग आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से टैब खुलता है जिसमें सबसे पहले रीजन फॉर रिलीविंग। तो यहाँ पर जो भी रीज़न है, जनरल ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट है या APO है, जो भी है उसको यहाँ पर हम चूज़ करते हैं और फिर किस आदेश के तहत उसका ट्रांसफ़र हुआ है उस आदेश को यहाँ पर अंकित करेंगे। उसका उच्च पद पर यदि चयन हुआ है तो उस नियुक्ति आदेश का क्रमांक लिखेंगे और यदि किसी दूसरी वजह से ट्रांसफर हुआ है तो उस का आदेश क्रमांक लिखेंगे और वो आदेश किस तारीख को हुआ वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ये वाला आदेश किस के द्वारा जारी किया गया है उस अथॉरिटी को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आगे आ जाता है रिलीविंग डेट। तो जिस तारीख को कर्मचारी यहाँ से रिलीव हुआ है अन्यत्र जाने के लिए उस डेट को यहाँ पर चयन करेंगे और टाइम वो अवतरण पूर्व हुआ है या पश्चात हुआ है उस तारीख का यहाँ पर हम चयन करेंगे। चयन करने के बाद में हम आगे या रिलीविंग अथॉरिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली HOD आ जाएगा और यहाँ पर वो ऑफिस जिसके अंदर अब उसका स्थलांतरण होना है। तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी एजुकेशन या को हम यहाँ पर चूज करेंगे। को चूज करेंगे तभी सामने वाला विद्यालय आप सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन को सर्च करने के बाद में जो सामने वाला ऑफिस है उस ऑफिस को चूज करने के लिए आप यहाँ पर उस सामने वाले ऑफिस के ऑफिस ID को जैसे यहाँ पर एंटर करोगे वो वाला विद्यालय यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उस विद्यालय के रिव्यू ऑफिस ID डाली। डालते ही यहाँ पर उस विद्यालय का नाम आ गया, उसको हमने चूज किया। सामने ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग लोकेशन के अंदर भी उस विद्यालय का नाम आ चुका है। आगे हम जहाँ तक इस कार्मिक की सैलरी दे चुके हैं वो वाली तारीख का यहाँ पर चयन करेंगे कि इसकी सैलरी कहाँ तक बनाई जा चुकी है तो उस डेट को यहाँ पर चूज करेंगे। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर रिमेनिंग CL बैलेंस के अंदर जैसे कि इस कार्मिक की जितनी CL बकाया है वो लिखेंगे और यहाँ पर RH बैलेंस जिसके अंदर किसी कार्मिक का जब ट्रांसफर होता है तो बहुत ज़्यादा दूरी पर जब ट्रांसफर होता है तो उसको कुछ डेज दिए जाते हैं वहाँ पे कार्य ग्रहण करने के लिए, तो उसकी यहाँ पर पूर्ति करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जिसके अंदर आप रिलीविंग ऑर्डर है और जो ट्रांसफ़र वाला या फिर जो नियुक्ति आदेश है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और जिसके अंदर संबंधित डॉक्यूमेंट को आप चूज करते हुए यहाँ पर इसको अटैच करोगे। तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे मैंने लिख दिया रिलीविंग एंड हायर पोस्ट सिलेक्शन ऑर्डर और यहाँ से फाइल को चूज किया। अब आगे आप जब आ जाते हैं तो यहाँ पर
कॉपी कि इसकी प्रतिलिपि किन को भेजनी है। मैंने जैसे कि यहाँ पर सामने वाले का डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ऑफिस और ऑफिस एड्रेस, जैसे 2 जनों को मैंने कॉपी की है, एक तो डायरेक्टरेट को जिन्होंने नियुक्ति ऑर्डर जारी किया है, और एक संबंधित ट्रेजरी शाखा को। तो ये सारी पूर्तियां कर लोगे। पूर्ति करने के बाद में यहाँ पर आपको रिमार्क लिखना है। जैसे यहाँ पर आप जो भी संबंधित रिमार्क है उस रिमार्क को यहाँ पर नोट करोगे। नोट करते आपके सामने सबमिट का बटन शो हो जाएगा। आप इस सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आप इस रिक्वेस्ट को आगे भेजने के लिए अगले कदम में जाओगे। जैसे जाओगे आपको कंफर्मेशन का मैसेज यस, तो जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं और हम नए खुले डायलॉग बॉक्स के यस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की पीडीएफ फाइल आपके सामने शो होगी, जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड और प्रिंट आप भले ही करो, लेकिन ये अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इसलिए इसको फाइनल करने के लिए आप या तो ई साइन के बटन पर प्रेस करोगे, जिससे आधार के द्वारा ओटीपी जाएगा और आप ई साइन कर पाओगे। नहीं तो डिजिटल साइन पर क्लिक करके आप डीएससी के माध्यम से डिजिटल साइन करोगे। तो मैं करता हूँ ई साइन पर क्लिक। जैसे हमने ई साइन किया, यहाँ पर जिस डीडीओ के द्वारा यहाँ पर इस एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके आधार नंबर पूछे गए हैं, तो हम संबंधित डीडीओ के यहाँ पे आधार नंबर को एंटर करेंगे। आधार नंबर को एंटर करके यहाँ पर हम इस कंडीशन को यस करते हुए रिक्वेस्ट टू ओटीपी, जैसे यहाँ पर ओटीपी एंद्राज करके हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी के सक्सेसफुली सबमिट होने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। योर एप्लीकेशन नंबर हैज सक्सेसफुली सबमिटेड, और कुछ इस प्रकार से आपके सामने वो ऑर्डर तैयार हो जाएगा, जैसे पे मैनेजर पर एलपीसी तैयार होती थी। तो साथियों, पे मैनेजर पर तो आईडी को ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जो IFMS 3.0 है, इस पर हम किसी एम्प्लॉय के आईडी को यहाँ से रिलीव करके अगली वाली पर भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगले ऑफिस के अंदर उस एम्प्लॉय को कार्य ग्रहण कराया जाता है, ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो किसी कार्मिक को हमने जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए रिलीव किया, तो जिस नेक्स्ट ऑफिस में उसको ज्वाइन कराना है उस ऑफिस के डीडीओ की IFMS 3.0 आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके वर्क स्पेस करेंगे और वहां पर संबंधित डीडीओ डेस्क को हम ओपन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने नजर आएगा, जहां पर हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक वैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट हमने रिलीव किया था, तब रिलीविंग पर क्लिक किया। अब हमें कराना है ज्वाइन, तो ज्वाइनिंग वाली टैब पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ज्वाइनिंग वाली टैब पर क्लिक किया तो वो एम्प्लॉय जो वहां से हमने रिलीव किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है, जिसको हम इनिशिएट करेंगे। तो इनिशिएट के लिए हम इनिशिएट बटन पर क्लिक करेंगे। इनिशिएट बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, जिसके अंदर चाहे कि ये आईडी को गलत प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफर किया है तो आप चाहें तो इसको वापस यहाँ से बैक कर सकते हो, रिवर्ट यस या नो पर करके। और यदि नहीं करना आपको बैक और यही एक्सेप्ट करना है तो आप यहाँ पर रिवर्ट टू ट्रांसफर अथॉरिटी, तो आप नो पर क्लिक करके इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट के लिए आप जिस पद पर इसको कार्यग्रहण कराना चाह रहे हो उस पद को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उस पद के आगे बजट हेड लिखा है, तो जिस बजट हेड के अंदर वो पद सर्जित है इस विद्यालय के अंदर, बिल्कुल वो बजट हेड आगे लिखा हुआ मिलेगा। और किस तारीख को उस कार्मिक ने कार्य ग्रहण किया वो वाली कार्य ग्रहण डेट लिखेंगे और समय लिखेंगे।
और उसके पश्चात हम नीचे देखते हैं ज्वाइनिंग लोकेशन और ज्वाइनिंग ट्रेजरी, वो ऑप्शन हमें चयन नहीं करने, वो ऑटोमेटिक आएंगे। अब आगे जाते हैं तो हम जिस ग्रुप के अंदर उस एम्प्लॉय को अब रखना चाह रहे हैं, जहां पर उसका वेतन बनाया जाना है, उस हेड को यहाँ पर चूज करेंगे और हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे जो कार्यग्रहण वाला आदेश है। तो यहाँ पर हम ज्वाइनिंग ऑर्डर को हम चूज करते हुए उस ऑर्डर को यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया, जैसे ज्वाइनिंग ऑर्डर, और यहाँ पर उस फाइल को चूज करेंगे। तो जैसे हमने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सबमिट आइकन पर क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार की पीडीएफ फाइल दिखेगी जिसको हम डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ठीक वैसे ही इस डिजिटल साइन करने हैं जैसे हमने रिलीव के समय किया था। तो हम यहाँ पर डिजिटल साइन की बजाय हम ई साइन पर क्लिक करते हैं और सब, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया जिसमें हमने जो वीडियो इस आईडी को एक्सेप्ट कर रहा है उसके आधार नंबर लिखे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो उस आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। तो यहाँ आधार पे भेजी गई ओटीपी को यहाँ पर हम एंटर करेंगे और एंटर करके हम सबमिट करेंगे तो अपने पास में ई साइंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उसको हम डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और साथियों, यह जो एम्प्लॉय है वो उस ग्रुप के अंदर दिखाई देगा, वहां से उस कर्मचारी को वेरीफाई या वैलिडेट जो भी करना है, उसकी जो पे डिटेल वगैरह है उसको आप सही करोगे, उससे संबंधित जो भी अलाउंसेज और डिडक्शंस है उनको सही करोगे और इस कार्मिक का फरवरी माह का पेमेंट यहाँ IFMS 3.0 से मैन्युअल प्रोसेस कर दोगे। यदि इसका जनवरी एंड तक का बना है तो उम्मीद करता हूं कि आपको किसी कर्मचारी को IFMS 3.0 पोर्टल के अंदर किस प्रकार से कार्यग्रहण और किस प्रकार से रिलीव करना है, आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।